अब देखो लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांसफॉर्मर स्टार्ट करा था, उसका हमने क्या पढ़ा, कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। ट्रांसफॉर्मर पे ज्यादा थ्योरी आती है, न्यूमेरिकल आता है तो कम ही चांसेस होते हैं, और अगर न्यूमेरिकल आता है तो किस पे आता है, लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर एफिशिएंसी पे बेस्ड। ओके और इसके अलावा हमने पढ़ा था फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला, ईएमएफ की डेरिवेशन। ईएमएफ का फॉर्मूला याद है क्या था, E2 इज इक्वल्स टू 4.44 N2 F5M, यही था ना। बोलो। अब इसके बाद देखो हमें क्या करना है, हम पढ़ेंगे लॉसेस। तो तुमने लास्ट टाइम ट्रांसफॉर्मर पढ़ा था, तो ट्रांसफॉर्मर में हमने देखा था कि हमारे पास दो ही चीजें हैं। एक तो हम ये वायर यूज कर रहे हैं कॉपर मटेरियल की, राइट। एक हम ये ट्रांसफॉर्मर का मटेरियल यूज कर रहे हैं, और एक कौन सा मटेरियल है, कोर। जनरली हम कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, आयरन का करते हैं, बट आयरन में हमारे लॉसेस ज्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए हम क्या प्रेफर करते हैं, सिलिकॉन स्टील। तो दोनों ही करते हैं, आयरन भी और सिलिकॉन स्टील भी, डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट। तो अब हम मटेरियल दो यूज कर रहे हैं, तो लॉसेस भी किस में होंगे, दो ही चीजों में होंगे। एक हो गया तुम्हारे पास कोर लॉस, और एक हो गया तुम्हारे पास कॉपर लॉस, राइट। ठीक है, तो कोर लॉस मतलब मटेरियल लॉस, कोर लॉस बोलो उसे या फिर आयरन लॉस बोलो, एक ही बात है। कॉपर लॉसेस को हम PCU से डिनोट करते हैं, कोर लॉस को PC से डिनोट करते हैं, और आयरन लॉस को PI से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब कोर लॉस को फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करा हुआ है। एक होता है हमारे पास एडी करंट लॉसेस, और एक होते हैं हमारे पास हिस्टेरेसिस लॉसेस। अब देखो कॉपर लॉस तो सिंपल कि जो हमने कॉपर मटेरियल यूज करा हुआ है उसके अक्रॉस जो वाइंडिंग है उसके अक्रॉस जो लॉसेस है। तो कॉपर लॉसेस का सिंपल सा फॉर्मूला होता है I²R, बड़ा W है तुमने लॉसेस का। अब एडी करंट लॉसेस कौन से लॉसेस होते हैं, अगर हमारे पास एडी करंट मतलब जैसे कि कोई सॉलिड मटेरियल है, ठीक है। अब उसमें हमने क्या करा, अगर मैंने ऐसे सॉलिड मटेरियल ले लिया तो उसमें लॉसेस ज्यादा होंगे, बट इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस मटेरियल मैं इसको क्या कर रही हूँ, पतला पतला काट रही हूँ, लाइक जैसे ब्रेड की स्लाइसेस होती हैं, और फिर उनको जोड़ रहे हैं। ठीक है, ऐसा करने से एडी करंट लॉसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो जो मैंने उसे पतला पतला काटा और फिर जोड़ा, इस प्रोसेस को हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज लैमिनेशन। So basically lamination is done to reduce eddy current losses। ठीक है, लैमिनेशन करेंगे तो हमारे पास एडी करंट लॉसेस कम हो जाएंगे। और हिस्टेरेसिस लॉसेस को कम करने के लिए हम कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, सिलिकॉन स्टील। अगर हम सिलिकॉन स्टील मटेरियल यूज करेंगे तो हमारे हिस्टेरेसिस लॉसेस कम हो जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया कि जनरली हम कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, लोहे का। देखा होगा तुमने, लोहे का ही होता है ट्रांसफॉर्मर, बट उसमें हिस्टेरेसिस लॉसेस ज्यादा होते हैं। अगर मुझे हिस्टेरेसिस लॉसेस कम करना है तो उसके लिए हम कौन सा मटेरियल यूज करेंगे, विल यूज सिलिकॉन स्टील मटेरियल। ओके, तो अब देखो हमारे पास हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉसेस फॉर्मूला होता है। तो हिस्टेरेसिस लॉसेस को हम PH से डिनोट करते हैं, और एडी करंट लॉसेस को हम PE से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला याद कर लेना। PE का क्या फॉर्मूला होता है, KE BM² F² T² V। ठीक है, अब इसमें KE क्या है, KE इज द एडी करंट कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट होता है। BM तुम्हें पता ही है, तुमने पहले भी पढ़ा हुआ है। BM क्या होता है हमारे पास, दैट इज मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, और इसकी यूनिट क्या होती है हमारे पास, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेयर F इज द फ्रीक्वेंसी, T इज द थिकनेस। ठीक है, T टाइम नहीं है, T थिकनेस है कि कितना मोटा हमारा मटेरियल है, और V वोल्टेज नहीं है। ज्यादातर बच्चों को लगता है कि वोल्टेज होगा, V इज द
वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। क्लियर? ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लिख लो। ये है तुम्हारे पास हिस्टेरेसिस करंट का, हिस्टेरेसिस लॉसेस, सॉरी एडी करंट लॉसेस का फॉर्मूला। इसी तरह हमारे पास हिस्टेरेसिस लॉसेस का भी फॉर्मूला होता है। पीएच का क्या फॉर्मूला होता है? KH is the hysteresis constant, BM 1.6, इसकी पावर एग्जैक्टली डबल ना के 1.6 होती है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। F is for frequency and again V is for the volume of the material। इस पे न्यूमेरिकल के चांसेस बहुत ही कम हैं, एक आधा न्यूमेरिकल है वो मैं करवा दूंगी, ठीक है। बट फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए कि कल को अगर थ्योरी का क्वेश्चन आ गया तो तुम उसमें फॉर्मूला दोनों का लिख सकते हो। गॉट इट? लॉसेस के बाद तुम्हारा एक टॉपिक आता है जिसमें बेस्ड मेनली न्यूमेरिकल आते हैं, दैट इज नोन एज एफिशिएंसी। अब जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दे रही हूँ कि मैंने तुम्हें 5 क्वेश्चन दिए करने के लिए, उसमें से तुमने 4 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। तो तुम बताओ तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम्हारी एफिशिएंसी कितनी होगी इस केस में? बोलो कितनी होगी एफिशिएंसी? अच्छा चलो मैं बोलती हूँ, मैंने तुम्हें 5 क्वेश्चन दिए और 5 में से 5 क्वेश्चन तुमने कर लिए, तो तुम्हारी एफिशिएंसी कितनी होगी? 100%। अब इस केस में एफिशिएंसी तुम्हारी 80% होगी। तो तुमने बेसिकली क्या करा, 4/5 इंटू 100, है ना। अब जो मैंने 5 क्वेश्चन दिए वो मेरा क्या था, इनपुट। जो तुमने उसमें से 4 क्वेश्चन करे वो तुम्हारा क्या था, आउटपुट। तो तुमने एफिशिएंसी कैसे निकाली, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि एफिशिएंसी क्या होती है हमेशा परसेंटेज में। सॉरी मैं दोबारा से बोल रही हूँ। इनपुट पावर इज इक्वल्स टू आउटपुट पावर प्लस लॉसेस, ये होगा राइट। तो मैंने इनपुट को भी आउटपुट के टर्म्स में लिख दिया। तो आउटपुट पावर का क्या फॉर्मूला होगा, आउटपुट है तो मतलब सेकेंडरी साइड होगा, तो V2I2 cos phi2। तो आउटपुट पावर कितना हो गया, V2I2 cos phi2। लॉसेस अभी अभी तुमने 2 पढ़े, आयरन लॉसेस प्लस कॉपर लॉसेस। तो ये तुम्हारा एफिशिएंसी का कंप्लीट फॉर्मूला निकल के आ गया। यहाँ तक बोलो, यहाँ तक कोई डाउट? अब देखो मैं तुम्हें 5 क्वेश्चन की बजाय 50 क्वेश्चन दे दूं तो स्टिल तुम्हारी एफिशिएंसी 80% ही रहेगी। या मैं तुम्हें 500 क्वेश्चन कर दूं, तुम्हारा मैंने क्या कर दिया, लोड बढ़ा दिया।
तो क्या तुम्हारी एफिशिएंसी चेंज होगी या सेम रहेगी? तुम्हारे अकॉर्डिंग चेंज होगी ना। तो इसी तरह अगर मैं ट्रांसफॉर्मर का लोड बढ़ा दूं तो उसकी एफिशिएंसी भी क्या होगी? चेंज होगी। अब लोड का हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स। लोड को किससे डिनोट करते हैं? एक्स। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है फुल लोड तो उसको मतलब है x इज इक्वल्स टू 1, और अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है हाफ लोड तो इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 1/2। अब लोड हमारा किस पे डिपेंड करता है? करंट पे। जैसे जैसे लोड बढ़ेगा वैसे वैसे करंट बढ़ेगा ना। जैसे तुम एसी यूज कर रहे हो और फैन यूज कर रहे हो, तो फैन में तो ज्यादा बिल आएगा नहीं, एसी में ज्यादा बिल आएगा क्योंकि एसी का लोड बढ़ गया तो करंट बढ़ गया। तो जहां जहां तुम्हारा करंट है वहां वहां तुम एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ करंट है एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ करंट है एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। कॉपर लॉसेस का क्या फॉर्मूला होता है? आई स्क्वायर आर। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस इज योर फाइनल कंप्लीट फॉर्म। इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला हुआ है? 25 kVA मतलब एपरेंट पावर दे दी। तो S का क्या फॉर्मूला होता है? VI, राइट। तो ये कितना दे दिया? 25 kVA, तो 25,000 VA। ये V1 होता है, ये V2। इस तरह से लिखते हैं, स्लैश का मतलब इधर वाला V1 और इधर वाला V2। पावर ट्रांसफॉर्मर द आयरन एंड फुल लोड कॉपर लॉसेस, तो मतलब PI आयरन लॉसेस कितने दे दिए? 350 वॉट, और कॉपर लॉसेस कितने दे दिए? 400 वॉट। What we need to calculate efficiency at unity power factor। यूनिटी पावर फैक्टर का मतलब क्या है? cos phi की वैल्यू 1, फुल लोड मतलब x की वैल्यू 1, और हाफ लोड मतलब x की वैल्यू 1/2। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला है x इंटू V2I2 cos phi 2 डिवाइडेड बाय x इंटू V2I2 cos phi 2 प्लस PI प्लस x स्क्वायर PCU मल्टीप्लाइड बाय 100। x क्या है? 1। ठीक है, मैं अभी फर्स्ट केस का कर रही हूँ। V2I2 दिया हुआ है 25,000। अब 90% बच्चा क्या करेगा? पावर दी हुई है, वोल्टेज दी हुई है, वो करंट निकालेगा। ये काम बिल्कुल मत करना, ऐसे नहीं करना। V2I2 तुम्हें डायरेक्ट दिया हुआ तो वही पुट करना, वैसे करोगे तो आंसर गलत आएगा। डायरेक्ट पुट करो। 25,000 cos phi की वैल्यू दी हुई है 1। Similarly 1 into 25,000 into 1, iron losses 350, 1 copper losses 400 into 100। सॉल्व करोगे तो 97.087% आ जाएगा। ठीक है।